राम राम सभी को। आज अपना हम पार्टनरशिप का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम अपने इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले हम 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टाइप, जिसमें हम ये देखेंगे जब कोई बंदा जब कोई पार्टनर पूरे साल ख़त्म होने से पहले अपना क्या बोलते हैं बिजनेस से निकल जाए, या कोई बीच में साल के बीच में चलते हुए बिजनेस में जब कोई बाहर से एकदम से कोई तीसरा पार्टनर चौथा पार्टनर ज्वाइन कर ले। आज उस बेस पे हम अपने क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 75,000 रुपये लगाए, और बी ने ज्वाइन किया बिजनेस 5 महीने बाद। ठीक है, बी ने ज्वाइन किया है बिजनेस को 5 महीने बाद ज्वाइन किया है। कितने पैसे उसे? 80,000 रुपये लेके। तो 1 साल बाद प्रॉफिट होता है 4,08,000 रुपये। तो अब ये बताओ ए और बी को तुम कितना कितना प्रॉफिट का शेयर दोगे। तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया है, हमने जब से ही यही देखा है कि हमने क्या करना होता है। प्रॉफिट हम किस सबसे बांटते हैं? प्रॉफिट हम बांटते हैं उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितने टाइम तक किया है, उसी हिसाब से हम अपना प्रॉफिट बांटते हैं। तो अब ये देखो कौन है, ए है और बी है। हमें पता है ए ने इन्वेस्ट किए हैं 75,000 रुपये और वहीं बी ने इन्वेस्ट किए हैं 80,000 रुपये। अब बात आती है टाइम की। अब ये देखो ए ने तो स्टार्ट किया है बिजनेस, तभी से वो है, स्टार्टिंग से ही है और पूरे साल तक है। मतलब ए ने लगाए हैं पूरे के पूरे 12 महीनों के लिए। पूरे 1 साल मतलब 12 महीने के लिए पैसे लगाए गए हैं। लेकिन बी ने, अब देखो पूरा मंथ होता है 12 महीनों का, बी 5 महीने बाद आया। 5 महीने वो बाद एंटर होता है। मतलब अगर समझ लो आपने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 महीने बाद आया। अब आपको 12 महीने का पूरा प्रॉफिट बांटना है, तो 5 महीने बाद बी आया है, तो बी का पैसा बिजनेस में कितने महीने के लिए लगा होगा? वो लगा होगा सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के लिए। तो हमें बस यही देखना है कि उस बिजनेस के अंदर जो भी पार्टनर नया आया है या छोड़ के जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें उसके टाइम पे इतना ही ध्यान देना है कि बिजनेस के अंदर उसका पैसा कितने टाइम तक था, उतने ही टाइम का हमें उसको प्रॉफिट देना है उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगी, लेकिन अभी देख रहे हैं जहाँ पे सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। तो अभी देखो अगर बी 5 महीने बाद आया है बिजनेस में, तो उसका पैसा कब तक लगा होगा? 7 महीनों के लिए। तो हमें इस हिसाब से पैसे को अब बांटना है। क्या करना है? रेशियो को सॉल्व करना है। अभी देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, 5 से कट जाएगा ये आपका 15 पे, ये कट जाएगा 16 पे। ठीक है, फिर ये कट जाएगा 4 के टेबल से 3 पे, ये कट जाएगा 4 पे। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा है। अब क्या करो? आप कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो क्या कर दो? आप कर दो मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 15 तिया 45, 7 चौक 28। कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होने वाला है? 45:28। हमारा प्रॉफिट कितना है? 4,08,000 रुपये। 4,08,800 रुपये। ठीक है, यही है हमारा प्रॉफिट। और किसमें बांट? टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट होगा रेशियो में कितना है? 73। तो ये बराबर है 73 के। निकालनी हो किसकी वैल्यू? हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है आपकी, दोनों की निकालनी है। 45 की भी निकालनी है और एक हमें निकालनी है, और नहीं एंड एक हमें निकालनी है। या तो एक निकाल के 4,08,800 में से माइनस कर दो, वरना दोनों की हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है, आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे निकाल लोगे। मतलब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हमें अपने ऑप्शन की मदद लेनी है। ठीक है, अब देखो ये जो पैसा बटा हुआ है, ये क्या होगा? प्रॉफिट के रेशियो ही होगा। प्रॉफिट के रेशियो में बटा होगा। मतलब इनको सॉल्व करने पे मेरा रेशियो यही आना चाहिए, 45 और 28। मतलब ऐसा जो भी मेरी वैल्यू है जो सॉल्व करने पे, चाहे वो ये हो ये हो ये हो चाहे ये हो, इन चारों में से जो भी सॉल्व करने पे जिसका रेशियो 45:28 आ रहा होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो मैं ऐसे रिवर्स भी ऑप्शन की हेल्प से जा सकता हूँ। अभी देखो यहाँ से 2 जीरो से ये आपके
2 जीरो गए, ठीक है, क्या आया वैल्यू 2520 रेशियो 1568, ठीक है। ये देखो किससे जाएगा आपका, ये आपका 4 से चला जाएगा, 4 से जाएगा 6 पे, और ये 630, ये आपका 12 3 पे, 36 9 पे, और ये 2 पे, ठीक है। फिर आपका कटेगा ये, फिर आपका ये आपका हो जाएगा, इसको काटो आप, 35 4 7 से काट दो, जो आएगा 90, ये आएगा 5 और 6 56, देखो ये आ गया आपका रेशियो 45 रेशियो 28, मतलब जब हमने ऑप्शन उठाया पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, 45 रेशियो 28। वरना आप क्या कर सकते हो, वरना आप यहाँ देख सकते हो, इसको इससे इंटू करोगे, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे 9 का मल्टीपल भी देख सकता हूँ, ठीक है। कैसे, अब वो देखो, एक तो तरीका ये बताया मैंने आपको, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका दिखाता हूँ मैं 9 का मल्टीपल से, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 9 किस तरीके से, अब देखो मुझे क्या पूछा है कि 4,08,800 अपॉन में 73 इंटू 45। अब देखो मुझे पता है नीचे ऐसी वैल्यू है जिसका कोई भी फैक्टर या मल्टीपल 9 का नहीं है। देखो 72 होता तो वो 9 का मल्टीपल था, तो वहाँ पे 9 से 9 कट सकता था, लेकिन यहाँ पे 73 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इस 45 मतलब क्या है, 9 पंजे 45, मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखो मतलब ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारे ए की, ये हमारा स्टार्टिंग में देखो 5 2 7 9 का मल्टीपल नहीं है। ये आपका 4 ये 10 14 14 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 9 ये 5 4 9 बचा 2 2 भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ए की ऑप्शन देखो 5 और 4 9, ए की ऑप्शन निकला है मेरा ए ऑप्शन, जो मेरा 9 का मल्टीपल है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं, बाय ऑप्शन, ठीक है। ये था हमारा, ये हमने किया है बाय ऑप्शन, और इसको हमने किया है अपना बेसिक तरीके से, और ये हमारा मल्टीपल के तरीके से, ठीक है। तो कई सारे तरीके होते हैं अपने आंसर तक पहुंचने के लिए, जो आपका एग्जाम में अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे चीज़ों को समझने में, उस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, क्या कि राहुल और रमन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 16,000 और 12,000 रुपये लेके। राहुल लाया है 16,000 रुपये, रमन लाया है 12,000 रुपये, और 4 महीने बाद, ठीक है, 4 महीने बाद राहुल ने बिजनेस छोड़ दिया, और उसी 4 महीने बाद मोहन ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। 4 महीने बाद राहुल ने छोड़ दिया और मोहन ने ज्वाइन कर लिया, वो कितने पैसे लेके आया, 20,000 रुपये, और पूरे साल बाद प्रॉफिट हुआ है 46,000 रुपये का। तो मोहन का प्रॉफिट पूछा है, तो मैंने आपको अभी एक ही बात बोली है कि बस ये देखो, यहाँ लिखता हूँ पहले मैं, ये राहुल, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ये राहुल, रमन, और ये आपका मोहन। हमें यहाँ देखना है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे टाइम। इन्वेस्टमेंट में कुछ भी चेंज नहीं किया हो गया, जो बंदा जा रहा है पूरा लेके जा रहा है, और जो पार्टनर आ रहा है अपना पूरा का पूरा पैसा लेके आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंज नहीं है। तो अभी देखो राहुल क्या बिजनेस से गया है, हाँ यही तो गया है, कब गया है, 4 महीने बाद, तो मतलब इसका सिर्फ 4 महीने तक ही कैपिटल बिजनेस में होगा, तो उसको जो प्रॉफिट दूंगा सिर्फ मैं 4 महीने का दूंगा। रमन रमन तो कहीं नहीं गया, वो शुरू से लेके एंड तक है, मतलब पूरे साल तक, पूरे 12 महीने तक है। फिर आया मोहन, मोहन कब है, अब देखो पूरे साल होता है 12 महीने का, 12 में से 4 महीने बाद वो ज्वाइन किया है, तो मतलब बिजनेस में उसका पैसा कब तक लगेगा, बाकी बचे हुए 8 महीने, तो कब तक देगा पैसा वो, 8 महीने तक। अब मेरे पास क्या जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो ये तो भी सिंपल कट ही गया, 1 3 2, ठीक है। अब ये ऊपर वाला काट दो, ये पहले 3 जीरो ये आप काट दो। फिर ये किससे कट रहा है, 4 के टेबल से, ये कट गया 4 पे, ये कट गया 3 पे, ये कट गया 5 पे। अब कुछ नहीं कट रहा, क्या आएगा, 4:9:10, ये क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब क्या बोला है, 46,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, तो रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 23, कितना आ रहा है, 23।
और मल्टीप्लाई में किसका निकालना है, मोहन का। तो कितना है मोहन का, 10। तो ये कट गया 40 से 2 पे, 2000 और एक और 0, 20,000। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है। अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि पी ने इन्वेस्ट किया है 40,000 रुपये पूरे के पूरे साल के लिए। ठीक है। फिर क्यू ने ज्वाइन किया, 6,000 रुपये लेके आया वो कुछ महीने बाद। ठीक है। कुछ महीने बाद क्यू जो है कितना लेके आया है, 6,000 रुपये लेके आया है। और एक साल बाद पी और क्यू का प्रॉफिट का रेशियो हमें दे रखा है। तो हमने कल ही ऐसे क्वेश्चन किए थे, जब हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा हो, प्रॉफिट का दे रखा हो, तो हमने टाइम का निकालना सीखा था। या टाइम का रेशियो दे रखा हो, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा हो, वहाँ से हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी निकाल सकते थे। तो कल ही हमने ये सीखा था। उसी को हमें यहाँ पे अब अप्लाई करना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है पी और क्यू के बारे में। एक हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है कितना, ये लाया 40,000 और क्यू लेके आया सिर्फ 6,000। तो 3 0 गए, तो आपका क्या आ गया, ये 20:3। ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और आपका टाइम का रेशियो हमें अभी निकालना है, और हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है कितना है, 4:3। तो ये 4 ऊपर आ गया, 3 यहाँ पे, फिर रेशियो, ये 3 आपका ऊपर आ गया, और 20 यहाँ पे। ठीक है, यही चल रहा है आपका। ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से ये 3 गया, 1 मिनट होना यार, 6,000 रुपये ही है। सॉरी यार, 40,000 नहीं होगा ये, अभी देखो 40,000 6,000 कैसे आ रहा है। 40,000 नहीं होगा ये, 4,000 होगा ये ना, क्योंकि इतना, क्योंकि देखो जो करके देखे अगर आंसर से आना, तो देखिए क्या आ गया। देखो टाइम यहाँ पे एक, टाइम का रेशियो आ गया 1:5, ये 4 से कट जाएगा। तो उसने बोला है क्यू ने लगाया है पूरा का पूरा, पी ने लगाया पूरा पूरा 12 महीने। तो ये 12 पंजे 60 जाएगा, 60 महीने आ जाएगा। तो ऐसे ये नहीं होगा, यहाँ पे एक गलती की गई है, एक सेकेंड। ये 4,000 नहीं होगा, ओह 40,000 नहीं होगा, ये 4,000 होगा, तभी आंसर गलत आ रहा है हमारा। ठीक है, इसको अभी ठीक कर देते हैं। ये एक सेकेंड, मैं इसको यहीं से ठीक करता हूँ, एक सेकेंड होल्ड पर रहना बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेंज कर दिया इसको मैंने, ये 4,000 और 6,000 रुपये था। दोबारा कर देखते हैं इसको, पी और क्यू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया, 3 0 कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 और 3 का। ठीक है, कितना हो गया, 2 और 3 का इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो हमें यहाँ दिया हुआ है 4:3। ये 4 ऊपर आएगा, क्रॉस इंटू 3, 3 ऊपर आएगा, और 2 यहाँ पे क्रॉस में, 3 से 3 गया, 2 से गया 2 पे, और ये 1 पे। तो टाइम पे देखो, टाइम का रेशियो क्या आ गया, 2:1। हमें बोला गया है पी ने पूरे के पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। तो किससे इंटू हुआ है, 6 से। तो यहाँ भी किससे इंटू होगा, 6 से। तो मतलब क्यू ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है पैसे, 6 महीने के लिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब 22 क्वेश्चन है आपका कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल 54,000 रुपये। ठीक है, 54,000 रुपये ए लेके आया, और उसके 4 महीने बाद बी और सी ज्वाइन करते हैं, बी लाता है। ठीक है, बी और सी ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन में इतनी गलतियां क्यों हो रही है,
हाँ ए ने ठीक है, इतना नहीं लिखे, 4 महीने बाद। हम्म, 4 महीने बाद बी और सी ने ज्वाइन किया विथ कैपिटल ऑफ बी एंड सी। ठीक है, बी और सी कैपिटल लेके आए हैं। सेकंड रुकना यार, इसको चलो मैं बाद में देखता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ी कुछ गलती हो रखी है, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं इसको एंड में देखता हूँ, या इसको कल देख लूँगा कि क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रही है। देखिए 23 देखते हैं, 23 में क्या बोला हुआ है। एक्स वाई जेड वो अपने पार्टनरशिप में आए हैं। एक्स ने इन्वेस्ट किया है सम मनी एट द बिगनिंग। ठीक है, एक्स ने कुछ मनी इन्वेस्ट की है और वाई ने जितनी एक्स ने इन्वेस्ट करी है उसकी दुगनी करी है। फिर 4 महीने बाद, ठीक है, 4 महीने बाद आफ्टर 4 मंथ्स, मतलब जो भी गया उसने 4 महीने बाद, वाई जो आया है 4 महीने बाद आया है और एक्स का दुगना लेके आया है। और वहीं पे जेड आया है, जेड ने भी वाई का दुगना किया है लेकिन 9 महीने बाद आया है। और पूरे साल का प्रॉफिट हुआ है 4,50,000। तो हमसे वाई का प्रॉफिट पूछा है, तो देखो यहाँ लिखते हैं हम एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ लिखेंगे टाइम। अब देखो आपको ये नहीं पता कि किसने कितना इन्वेस्ट किया है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स ने इन्वेस्ट किया है के रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं, तो उसका दुगना इन्वेस्ट किया है, नहीं उसका वाई इन्वेस्ट ट्वाइस। यार ये क्वेश्चन में इतनी गलतियाँ क्यों हो रही हैं आज। वाई इन्वेस्ट थ्राइस था, ठीक है, इसको थ्राइस कर लेना, यहाँ पे ये थ्राइस होगा। वाई इन्वेस्ट, ठीक है, ये होगा थ्राइस होगा। ठीक है, 3 गुना इन्वेस्ट किया उसका। ठीक है, उसका 3 गुना इन्वेस्ट किया है वाई ने, और इसका दुगना इन्वेस्ट किया है किसने, जेड ने। अब देखो इसने बोला है कि एक्स तो स्टार्टिंग से है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक है, तो पूरे के पूरे 12 महीनों तक। और यहाँ पे वाई जो है 4 महीने बाद आया है, 4 महीने बाद आया है, तो उसका पैसा जो है कब तक लगा होगा, सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों तक। और वहीं पे जेड जो है 9 महीने बाद आया है, तो पैसा कब तक लगा होगा, 3 महीनों तक। यही होगा। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है ना। तो अब देखो क्या होगा, इसको आप इंटू करोगे 12 के रेशियो, 24 के रेशियो, 18 के, देखो सारे के कट जाएगा, 6 के टेबल से कट जाएगा 2 पे, ये 4 पे और ये 3 पे, रेशियो आ गया 2, 4, 3। अब क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट है 4,50,000। टोटल कितना है, 4, 6, 6, 3, 9, 9 के बराबर निकालना किसका है, वाई, वाई मतलब 4 का निकालना है। ये कट जाएगा 5 पे, 50,000, कितना आ जाएगा, उससे करेंगे प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख कहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि ए बी सी। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे अभी तक हम टाइम चेंज करते थे, अब यहाँ पे हमारा कैपिटल भी चेंज होगा। कैपिटल या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो उसको अब ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने बोला है ए बी सी ने स्टार्टिंग में ए ने लगाए हैं 25,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 10,000 रुपये और वहीं पे सी ने लगाए हैं 15,000 रुपये। ठीक है, 5 महीने बाद, स्टार्टिंग से 5 महीने बाद ए ने अपना कैपिटल बढ़ा के 25,000 से 4,000 और इंक्रीज कर लिया। वहीं पे 5 महीने बाद, सी ने अपने में 8,000 रुपये और इंक्रीज कर लिए। ठीक है, कितने, सी ने अपने में 8,000 रुपये और इंक्रीज कर लिए। वहीं 6 महीने बाद, वहीं पे 6 महीने बाद, और वहीं पे आफ्टर 6 मंथ्स, वहीं पे 6 महीने बाद किसने, इसने बी ने क्या करा, बी ने अपने 8,000 विड्रॉ कर लिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल हैव रिसीव अ प्रॉफिट। ठीक है, उसको उनको प्रॉफिट
किस रेशो में मिलेगा। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है उनको किस रेशो में प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो निकालते हैं अब। यार मुझे इसमें दिक्कत क्यों लग रही है। 5 मंथ्स, बी का 4 होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इतनी गलतियां कहाँ से आ गई यार। एक मिनट देखना पड़ेगा यहाँ पे। सी ने 8,000 और लगाए हैं, लेकिन ये 5 महीने नहीं है, ये आपके 4 महीने हैं। ठीक है, ये आपके 4 महीने बाद है, 4 मंथ्स बाद आपके सी ने लगाए हैं। और बी ने नहीं नहीं 4 ने 6 है। ये 6 है, यहाँ पे सी ने लगाए हैं वो स्टार्टिंग से 6 महीने बाद लगाए हैं। और जो बी ने लगाए हैं आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है, ये आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है, ये जो आपको मैं पीपीटी दूंगा उसमें जो जो भी आपको पीडीएफ दूंगा उसमें आपको ये सब ठीक करके दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में हमें अब ये देखना है, अब देखो यहाँ पे हमारा टाइम भी चेंज होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगी। अब देखो यहाँ पे देखते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ए बी सी। ये देखो ए आया 25,000 रुपये लेके। हमारा देखो प्रॉफिट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ए ने कब करा है, ए ने 5 महीने बाद अपना पैसे को बढ़ाया है। तो मतलब जो भी उसको प्रॉफिट मिलेगा तो वो इस 25,000 पे 5 महीनों के लिए। ठीक है, ऐसे ही बी कितना लेके आया था, स्टार्टिंग में लाया था 10,000 रुपये। 10,000 रुपये उसने कब चेंज किया है, 4 महीने बाद चेंज किया है। कब चेंज किया है, 4 महीने बाद चेंज किया है। अरे पूरा क्वेश्चन ही क्यों चेंज लग रहा है मुझे। ये ठीक है, इसमें भी कुछ गलती लग रही है, कैप मुझे इन्वेस्टमेंट ही गलत लग रहा है। इसको भी यार एक मिनट होल्ड पे डाल दो, मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। इसका देख लो क्वेश्चन एक बार मैच करके, कहीं है इसमें भी कुछ दिक्कत हो रही हो। 3 आफ्टर 3 मंथ्स, after 3 months she left the business, 7 months after। और 7 10, ठीक है, चलो ये तो ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी 3 लोग हैं। ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं। ठीक है, इसका है 1 लाख और इसका 1,40,000 और इसका 2 लाख। ठीक है, इसका है 2 लाख। अब क्या बोला है, आफ्टर 3 मंथ्स सी लेफ्ट द बिजनेस। मतलब इसका जो भी प्रॉफिट होगा, इसका टाइम कितना है, ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया टाइम। कितने का है, सिर्फ पैसा लगाया है 3 महीने तक। और आफ्टर 3 मंथ्स सी लेफ्ट द बिजनेस एंड 7 मंथ्स आफ्टर सी। क्या है ये क्वेश्चन, उसको खोल किया गया है आज। ये सी नहीं है, यहाँ पे बी है। 7th मंथ एंड आफ्टर 7 मंथ्स। ठीक है, बी लेफ्ट द बिजनेस, तो बी का पैसा है 7 महीनों तक। एंड बी एंड सी टू देयर इन्वेस्टमेंट विद दैम, वो ले गए। तो मतलब ए का पैसा कितने हैं, पूरे के पूरे 12 महीनों तक। ठीक है, अब इसका रेशो निकालेंगे। देखो 4 जीरो से 4 जीरो गए, या 10 14 20 बचा हुआ है। तो ये गया 5 पे, ये गया 7 पे, ये गया 10 पे। तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे ये आपका आ गया 60। और
ये आपको 7 3 नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लाइन ठीक कही गई है। उसने देखो बोला ये है कि 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद समझो जैसे स्टार्टिंग है यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 महीने बाद तो सी ने छोड़ दिया, और उसके जब सी ने छोड़ा उसके 7 महीने बाद बी ने छोड़ा है, तो 3 + 7 कितना हो गया 10, मतलब बी का जो पैसा था पूरे के पूरे 10 महीने के लिए था, तो ये कितना हो जाएगा 70, ये हो गया आपका 30। तो जीरो से जीरो हो गया, कितना आ गया रेशो 6, रेशो 7, रेशो 3, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि 7 महीने जब सी ने बिजनेस छोड़ा तब आ जाके उसके 7 महीने बाद बी ने बिजनेस छोड़ा है, मतलब सी ने बिजनेस छोड़ा स्टार्टिंग से 3 महीने बाद, और जब सी ने छोड़ा उसके 7 महीने बाद बी ने छोड़ा है, तो मतलब टोटल का टाइम कितना हो गया 10 महीने, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। रेशो कितना हो गया, ये हो गया। अब बोला है सी का प्रॉफिट, मतलब 1155, ये सी का है, रेशो में कितना है 3, पूछा कितना है टोटल कितना हो गया 7 3 10 1 16, 3 से गया आपका 3 पे, और 2 8 5, मतलब उनसे क्या आएगा 3 8 5 इंटू में 16, ठीक है। क्या आएगा 385, पूछा गया है हमसे टोटल, सॉरी ए और बी का पूछा है ना, ए और बी का पूछा, तो ए बी कितना हो गया 13 हो गया, ए बी का हो गया 13, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको हम इससे इंटू करेंगे, तो कितना आएगा 3 8 5 इंटू में 13, देखो इससे इंटू करेंगे 15 1 25 2 11 3 8 5 5 0 0 5, 5005 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो पीछे इतने क्वेश्चंस गलत हो गए, तो मेरा दिमाग थोड़ा वहीं घूम रहा है, इतनी गलतियां कैसे हो गई, सारे क्वेश्चन की वैल्यू ही चेंज हो रखी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सब क्वेश्चन को ठीक करके फिर बनाऊँ मैं, ठीक है, फिर उसको रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि इसके टॉपिक के कितने क्वेश्चन बचे हैं, तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको ख़त्म करते हैं। पहले मैं चेक कर लूँ ये क्वेश्चन ये ठीक भी है या नहीं, कहीं फिर से नहीं दिक्कत आ रही हो, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं एक मिनट, बस 2 मिनट रुकना, मैं चेक कर लूँ। 25 50 30 7 महीने आफ्टर 7 मंथ्स, ठीक है, 12 9 मंथ्स, ठीक है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए बी सी, ठीक है। ए आया है 25,000 लेके, बी आया 50,000 लेके, और सी आया है 30,000 लेके, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए और बी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा पार्टनरशिप के अंदर 25,000 और 50,000 लगा के, 7 महीने बाद सी आया है 30,000 रुपये लेके, ठीक है। अब देखो जब ये 7 महीने बाद आया है, तो कब तक के लिए प्रॉफिट मिलेगा, उसको सिर्फ मिलेगा 5 महीनों का, और ए ने छोड़ दिया 9 महीने बाद, तो सिर्फ इसको प्रॉफिट मिलेगा 9 महीने तक का, और बी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, तो प्रॉफिट पूरे के पूरे 12 महीनों का। तो देखो 3 जीरो गए, तो ये गया आप पे 5 पे, ये गया 10 पे, ये गया 6 पे, फिर आपको कुछ कट रहा है यहाँ पे, देखो कोई कट रहा हो तो कुछ, अभी ये कट रहा है, देखो 5 से ये गया 2 पे, और ये गया 1 पे, अभी 3 से कट रहा है, ठीक है, ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, ये गया 2 पे, कितना आ गया 3 8 2, 3:8:2, ठीक है। अब देखो हमसे बोला गया है, हमें बोला है कि हमें सी का प्रॉफिट निकालना, टोटल दे रखा है, टोटल कितना है, टोटल है 10 और 13, निकालना किसका है, हमें सी का मतलब 2 का निकालना है, ये कट गया 300, तो कितना आ गया ये ₹600 हमारा प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको वाइंड अप करते हैं। मैं अपने क्वेश्चंस को इन सबको ठीक करके फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको जो पीछे रह गए हैं उनको उनके सॉल्यूशन करवा दूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि रवि स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000,
ठीक है, 50,000 रवि लेके आया और राजू ने उसको ज्वाइन किया 1 लाख रुपए ला के। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ, वो 6 महीने बाद आया और प्रॉफिट इतना है। बस प्रॉफिट सिंपल सा पूछा है, देखो हमसे बोला है ये आया रवि और ये राजू, ये आया 50,000 रुपये लेके और ये 1 लाख रुपए ले गए। और देखो सिंपल है, रेशो क्या हो गया, 2 और 1 का रेशो हो गया, ये सिंपल। अब बोला है इसने रवि ने लगा, रवि आया है और राजू आया 6 महीने बाद, मतलब ये 12 महीने तक, 6 महीने तक। रेशो क्या हो गया, 2:1। तो देखो ये क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, रेशो क्या आ गया प्रॉफिट का, 1:1 आ गया। ये रेशो इन्वेस्टमेंट का है, ये टाइम का है, तो ये क्या आ गया प्रॉफिट का रेशो 1:1। तो मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है 63,000। तो उसको बराबर बराबर बांट दो, कितना हो जाएगा 31,500, 31,500 बांट दे इक्वली। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो तक मैं एक बार देख लूँ कि किस किस क्वेश्चन में इतनी यहाँ पे गलतियाँ क्यों रखी, उसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।